हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी सुबह, क्योंकि आज था नवरात्रि का 9वां दिन और आज माता पूजी जाती है हमारे यहाँ। तो उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा बना रही थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना मुझसे बनता है उतना मैं करती हूँ। तो पहले तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाएंगे और काले वाले चने आते, काले वाले चने और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, आलू की कचौड़ी बनाएंगे और पूरियाँ बनाएंगे। इतनी चीज़ें हमको बनानी है। तो सबसे पहले मैंने सूजी को भुनने के लिए रख दिया है और आज मैं टिफ़िन में भी यही सब देने वाली हूँ अपने पतिदेव को, क्योंकि कभी कभी ऐसा खाना भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आलू और चने को उबाल के रख दिया था। रात को मैंने भिगो दिया था और सुबह मैंने उनको उबाल के रख दिया, जो कि कुकर में रखे हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कढ़ाई में घी डाला। उसके बाद हमने सूजी को भून लिया है और उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकने के लिए मसाला काट रही थी। मैंने कहा इसको पीस के सब्ज़ी छौंकेंगे तो सब्ज़ी पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जब आलू और चने बिल्कुल उबले हुए हो ना, तो सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। सच बता रहे हैं, आज सुबह 4:30-5 बजे से जग गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन मुझे फुर्सत नहीं रही। इतना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले। कैसे किए सारे काम, कैसे निपटाए, बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ दूध वाला सूजी का हलवा। बहुत लोग पानी वाला बनाते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव को दूध वाला पसंद है, तो पानी की जगह हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे हल्की सी ही चीनी डालेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है इसलिए। तो हल्की सी चीनी डालेंगे और हम इसमें थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो रोज़ रोज़ बनाते तो पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभी बनाते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया है आज सूजी का हलवा। तो अब हमने चीनी ऐड कर दी। अब चीनी को चलाएंगे और उसके बाद हम जो हमारे पास मेवा हो, अगर आपके पास नारियल हो यानी कि गरी हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। और फिर हमने इसमें जो बादाम और किशमिश, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद हम छौंकेंगे फटाफट से सब्ज़ी। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। हम हाउसवाइफ की लाइफ में कहाँ आराम रखा। सच बोल रही हूँ, आज के दिन तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। काम करते करते काम ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था। तो सुबह मैं जागी, जागने के बाद मैं नहाने के बाद फिर मैं पहले मंदिर गई। मंदिर मैंने पूजा की और उसके बाद मैं घर आ गई। तो घर पे अभी पूजा नहीं करी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि डायरेक्टली मैं सारा प्रसाद बनाने के बाद ही पूजा करूँगी। तो मैंने प्रसाद मतलब पूरी बाकी रह गई हैं अभी। तो हलवा तो बन चुका है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये सब्ज़ी। तो चलिए, तेल हमने थोड़ा सा डाल दिया है साइड में। मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम सुबह जल्दी जाग जाते हैं ना, तो चाय पीने की हैबिट रहती है। अगर चाय नहीं मिलती ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर दर्द सा होता रहता है। तो हमने ये मसाला पीस लिया है। मसाले में हमने एक प्याज ली थी, टमाटर लिया था एक बड़ा सा, और हमने इसमें लिया है 2 से 3 हरी मिर्ची, लहसुन का थोड़ा सा 2-3 कली। और उसके बाद हमने अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी लहसुन प्याज नहीं यूज़ करते, लेकिन क्या है फ्रेंड, देखो सब्ज़ी हम चढ़ाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ पूड़ी और जो हलवा बनाया है वो चढ़ाने वाले हैं माता माँ को। तो इसलिए हम तो डेली खाते हैं। बहुत लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन हमारे घर तो लहसुन प्याज खाते ही हैं। और हमने आलू थोड़े ज़्यादा उबाल लिए थे, क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ बनानी थी। तो उसके लिए मैं प्याज व्याज कट कर लिए हैं हमने। देख लीजिए साइड में प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया हमने कट कर ली है। तो उसमें हम आलू डालेंगे और उसके बाद आलू में नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची मिक्स करके और आटे में आलू भर के थोड़ी थोड़ी बेल कर कचौड़ियाँ सेकेंगे। तो चलिए, अब हमारी सब्ज़ी छुक चुकी है। तो सब्ज़ी में हमने हल्का पानी डाल दिया है। अब नमक डाल देते हैं और नमक डालने के बाद बस 5 से 7 मिनट लगेगी, सब्ज़ी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो आलू में भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो फटाफट से अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। मैंने आटा लगा लिया है। तो अब बेलूँगी मैं पहले पूड़ियाँ, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है। सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी है, तो जो कि मैंने दूसरी वाली गैस पे रख दिया है। और उसके बाद मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल रही हूँ, क्योंकि जो हम माता को चढ़ाएँगे, यानी कि 9 देवियों को चढ़ाएँगे। कहते हैं कि छोटी छोटी पूड़ियाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल कर चढ़ाते हैं। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं पूरियाँ। और मेरे हस्बैंड भी अभी नहा धो के, मैंने उनसे बोला
कि आप नहा धो के फ्री हो जाओ, फिर हम साथ में पूजा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद फटाफट से मैं पूड़ियाँ बेलने लग गई। वो बोल रहे थे लेट ना हो जाए, तुझे इतना सारा काम है, इतना सब कुछ तूने बना के रखा है ताम झाम, क्योंकि मुझे काम पर जाना है समय से, क्योंकि उनको 8:30 बजे जाना था। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं सारा काम समय पे निपटा लूँगी। पहले ही फटाफट से जितने खाने की ज़रूरत थी हम दोनों के लिए उतना ही मैंने बनाया, बाकी का सब मैंने रख दिया क्योंकि उनको लेट ना हो जाए इसलिए। तो मैं उनसे ही बातें कर रही थी। मैं उनसे बोल रही थी आप पहले नहा धो के फ्री हो जाओ, हमारा काम तो लगभग हो ही गया है, बस पूड़ियाँ सेकने को रह गई थी और 2-4 कचौड़ियाँ सेकने को रह गई थी बस। फिर उसके बाद हमने इनका टिफ़िन लगाना शुरू किया। उसके बाद ये देख लो कचौड़ी, मैंने कचौड़ी का वीडियो नहीं बना पाया, पता नहीं मैं भूल गई, कोई बात नहीं। ये सेक रही हूँ लास्ट कचौड़ी, ये देख लीजिए सिक गई है कचौड़ियाँ भी हमारी पूरी। अब सारा काम हो चुका है तो अब मैंने कहा पहले इनके लिए टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी मंदिर में, ठीक है। मतलब अपने घर के मंदिर में, जो हमारे यहाँ बड़ा मंदिर है ना, वहाँ पर तो मैं सुबह ही घूम के आई थी। तो इनको आलू कम ही देती हूँ, चने देती हूँ, ये देख लीजिए मसाले वाले चने देती हूँ। और उसके बाद हम लेंगे बटर पेपर, यानी कि जो हम खाना रैप करने वाला जो पेपर आता है वो हम लेंगे और उसमें रखेंगे पूड़ियाँ। सच बता रहे हैं सुबह से फुर्सत ही नहीं है और शाम तक बस ऐसे ही काम चलता रहा, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो छोटी पूड़ियाँ थी, तो 6 से 7 पूड़ियाँ रख देती हूँ और 2 कचौड़ियाँ रख देती हूँ, क्योंकि इनके दोस्त लोग भी इनके टिफ़िन से खाना खाते हैं और आज तो नवरात्रि का दिन है तो वो भी वेट कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से मुझे आज खाना रखना पड़ेगा। मैं तो 1 पूड़ी ज़्यादा ही रख देती हूँ और 2 या 3 कचौड़ी रख देती हूँ। तो टिफ़िन थोड़ा टाइट लगा था क्योंकि टिफ़िन ना बहुत ज़्यादा भर गया था, इसलिए तो 1 और रख देती हूँ और फिर इसको अच्छे से बंद कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक जो टिफ़िन बचा है ना, एक और जो खाली, उसमें मैं भर के सलाद रखूँगी, क्योंकि कहते सलाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं एक टिफ़िन में हमेशा सलाद देती हूँ। तो सलाद में ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है मेरे पास, लेकिन खीरा और बंद गोभी काट के मैं ज़रूर देती हूँ। देख लीजिए ऊपर से इसको अच्छे से मैंने पैक कर दी। उसके बाद मैंने खीरा भी कट करके रख दिया है और इस तरीके से हम इसको रख देते थोड़ी देर हवा में, जिससे कि थोड़ी सब्ज़ी को हवा लगेगी तो ख़राब नहीं होगी। उसके बाद मैं आ गई मंदिर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मैंने पूजा नहीं करी थी सुबह। तो अभी मुझे दिया लगाना है, क्योंकि आज माता मैया का लास्ट दिन है, यानी कि नवरात्रि का लास्ट दिन है। तो आज मैं पूजा कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि माता मेरी लाइफ में सब कुछ सही करना, जो कुछ भी गलत चल रहा है वो सब कुछ सही कर देना। इतनी उम्मीद है मुझे माँ से कि माँ सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सही कर देंगी, जो भी है सब। और उसके बाद मैंने दिया जलाया और उसके बाद जो भी मैंने बनाया था ना वो सब इस तरीके से चढ़ा देती हूँ मैं। और दीपक में भी चढ़ा सकते हो, होम अज्ञारी भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मैं तो ऐसे चढ़ा देती हूँ। और ये देख लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो मैंने कहा आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुको। तो मैंने उनको बोला, तो वो मेरा वेट कर रहे थे नाश्ते के लिए। तो चलिए चलते हैं। अब हमने चढ़ा दिया है, पानी भी हम चढ़ा देंगे, क्योंकि जब कभी ऐसा कुछ चढ़ाना चाहिए ना तो पानी भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। नाश्ता में यही है जो अभी बनाया था, कचौड़ी पूड़ियाँ। उसके पहले मैं बगल वाले के घर, हमारी छोटी सी कन्या रहती है, उसको देने के लिए गए थे मैं। तो उसके लिए कचौड़ी मतलब पूड़ी और हलवा देकर आई थी। अच्छा रहता है, कहते कि जितना हम दान पुण्य कर लें तो अच्छा ही है। तो सोच रहे हैं कुछ करने का, मगर अभी कुछ कहेंगे नहीं। कहते हैं कि अगर हम पहले से कुछ कह देते हैं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी कुछ नहीं बताऊंगी कि आगे हमारा क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जब चलेगा धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस आप चैनल पे बने रहना लगातार। तो उसके बाद खा पी के चले गए काम पर और मैं लग गई अपने काम पर, क्योंकि सुबह सुबह घर का क्लीनिंग तो नहीं हो पाती। एक ही काम हो पाएगा, या फिर आप क्लीनिंग कर लो या फिर आप खाना बना लो, टिफ़िन बना लो, नाश्ता बना लो। तो जैसे ये काम पे गए और मैं लग गई अपने काम पर। मैं अपना काम यहाँ पे करने लगी। सबसे पहले मैं बेड को ठीक कर रही थी, क्योंकि ये गेट के सामने पड़ता, तो कोई भी आता तो यहीं पे आता सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले इसको सही कर देती हूँ, अच्छे से बिछा देती हूँ चादर, और फिर झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने हैं।
तो पता है फ्रेंड, मैं अभी नया पोंछा लेकर आई। इस वाली वीडियो में तो नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कुछ नया पोंछा लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी देखना आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। तो चलिए इसको बिछाते हैं फटाफट से। उसके बाद फटाफट से मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। ये है मेरा अंदर का कमरा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो ये बेडरूम है, मगर मैं इसको बेडरूम के हिसाब से यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं, कोई और है नहीं। तो क्या बेडरूम, दोनों चीज़ ही बेडरूम समझ लो। या फिर मेरी टीवी हॉल में लगी हुई है, तो हम जो देखते हैं ना टीवी, तो हमें दिक्कत होती है। बेड अगर हम अंदर बिछा लेते तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहीं पे बिछा लिया है। और ये जब हम खुद का घर बनवाएंगे ना, तब हम बहुत अलग तरीके से बनवाएंगे। आप लोग देख लीजिए, मतलब बताएंगे आप लोग को कभी फिर। तो चलिए फटाफट से मैं किचन से झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पे इस तरीके से लेकर आई। गर्मी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है कि मुझे कूलर निकालना पड़ा, तो कूलर मैंने निकाल दिया है। अभी अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला, मतलब अभी ख़त्म नहीं होने वाला, 10 दिन बाकी है अभी। तो मई और जून 2 महीने पूरे गर्मियों में निकालने हैं। फिर उसके बाद कहीं बारिश का मौसम शुरू होगा। तो मेरे पतिदेव तो जा चुके हैं काम पर, और अब मेरे पतिदेव का बर्थडे आने वाला है मई का महीने छोड़ के जून के महीने में। तो देखते हैं क्या करते पतिदेव के बर्थडे पर। और ये देख लीजिए, मैंने झाड़ू हो चुका है, अब लगाऊंगी पोंछा। ये देख लीजिए, मुझे इस वाले पोंछे से पोंछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा सा पोंछा लेकर आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और पोंछा लगाने के बाद फिर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा अभी क्योंकि बज रहे थे 1, मैंने सारा काम किया, कपड़े धोए, कपड़े सूखने के लिए डाल के गए। 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। सच बोले, कहते ना कि जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना हाउसवाइफ, तुम घर में बैठी बैठी क्या करती रहती हो। तो भैया एक दिन काम करो घर पे अपनी हाउसवाइफ की जगह, तो आपको पता चले कि आपकी जो वाइफ है वो घर पे कितना काम करती। घर पे बैठे बैठे, वो भी बिना सैलरी के, 1 रुपया नहीं लेती आपका इतना सारा काम करने का, है ना। तो चलिए फटाफट से मैं पोंछा लगा लेती हूँ, दूसरे काम है उनको भी निपटा देती हूँ, बस फिर कोई काम नहीं है, फिर आराम करेंगे, फिर आप लोगों से शाम को मिलेंगे। लेकिन अभी तो भूख लग रही है पहले तो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो बस झाड़ू पोंछा हो चुका, थोड़ा और भी काम करना है आज। तो सबसे पहले मैं ले आती हूँ सब्जी, और सब्जी खत्म हो गई थी, घर पे सब्जी नहीं है। और आज मैं ऐसी सब्जी लेके आऊंगी जिसमें आलू का यूज ना हो, बिना आलू के बन सके, वो सब्जी लेके आऊंगी ढूंढ के। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको आलू कम ही दिया करूँ। तो ऐसी सब्जियां ढूंढ के लाऊंगी जिसमें आलू कम पड़े। तो चलिए दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या सब्जियां लाई, और सैलेड भी लेकर आऊंगी, कुछ मिलेगा अच्छा सा तो। और चलिए बनी रही है। पूजा हमारी सुबह हो चुकी है, खाना पीना सब कुछ हो चुका, बस थोड़ा बहुत काम बचा है जो मैं करूंगी सब्जी मंडी से वापस आ जाऊंगी तब, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30। वो देखो, वो है घड़ी। तो अभी बज रहे हैं 12:30, और 1-1:15 बजे तक यहाँ पे मंडी हो जाती है बंद, यानी कि बंद, फिर नहीं मिलती, शाम को सब्जी नहीं मिलती है। तो मैं फटाफट से लेके आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड, मैं सब्जी लेने के लिए गई थी, तो सब्जी लेकर मैं आ गई, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो ये देख लीजिए, मैंने भगवान को चढ़ाया था, तो वो हम ले लेते, क्या कहते कि अच्छा रहता बहुत ज़्यादा अगर भगवान का चढ़ाए हुए प्रसाद खाते हैं। तो सुबह हमने जो कचौड़ी बनाई थी, वो आटा उठा के रख दिया था, क्योंकि नहीं समय था सुबह बनाने का, तो मैंने कहा अभी बना लेते। तो पूड़ियाँ ले लिए, सब्जी ले लिए, तो कचौड़ी हमारी सेक लेती, इसको ले लेते, फिर खाना खाते नहीं कि कूलर में आराम से बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया। लाल वाली चटनी है, ये मैंने टमाटर और मिर्ची की बनाई थी, बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके बाद खाना खा के बस मैं सीधा सो जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। तो मैं सुबह भी जल्दी जागी थी, फिर भी अभी तक मेरा सारा, कहते हैं ना, जितना जल्दी काम करने का कोशिश करे उतना ही लेट होता है, उतना ही बहुत काम बढ़ता ही जाता है। एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो चलिए, अब सीख चुकी हमारी कचौड़ी, लेके चलते हैं और खाना खाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, किस किस को भूख लगी आ जाओ फटाफट से। तो फ्रेंड, मैं अपने लिए पानी लेके आती हूँ, गिलास विलास सब कुछ लेकर आई थी, लेकिन पानी नहीं लेके आ पाई। तो पानी लाती हूँ, फिर आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइक देखती हूँ, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो।
लाइक करने में क्या जाता है फ्रेंड, एक लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है बस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आप लोगों ने नहीं किया। तो मैं आप लोगों के ही सब कमेंट से देख रही हूँ किसने क्या किया, कितना व्यूज़ आया है। तो मेरे वैसे भी 2-3 चैनल हैं। एक है एमपी ब्लॉगर सुमन जो ये है, दूसरा भी है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, और एक और है। 2-3 चैनल है मेरे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर बनता है।